Assalamualaikum dear students, welcome in other video. Dear students, 10th class मैथमेटिक्स न्यू सिलेबस एक्सरसाइज 1.2 हम लोग स्टार्ट की थी हम लोगों ने, और इसके लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 और 4 किया था। तो आज इंशाल्लाह हम इसका क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 करेंगे और एक्सरसाइज को एंड करेंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 5 है स्टूडेंट्स, इफ 1 plus iota whole square divided by 2 minus iota is equal to x plus iota y, then find x and y। हमारे पास ये दो कम्प्लेक्स नंबर हैं, एक लेफ्ट साइड पे है और एक राइट साइड पे है। हमने इसको सिंप्लीफाई करके x और y फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम लोग कंसेप्ट यूज करेंगे, दो कम्प्लेक्स नंबर जब इक्वल होते हैं तो उसका रियल पार्ट रियल के इक्वल होता है और इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के इक्वल होता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखें राइट साइड क्या है, ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है। तो हम लेफ्ट साइड को क्या करेंगे, कम्प्लेक्स नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे, जो कि क्या होती है, कम्प्लेक्स नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y। दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म। हमने क्या करना है, इसको इस फॉर्म में चेंज करना है जी। तो स्टूडेंट्स देखें जरा, ये मेरे पास है 1 प्लस आयोटा होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 माइनस आयोटा इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y। चूंकि राइट साइड हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में नजर आ रही है तो हम इसको सिंप्लीफाई नहीं करेंगे, इसे एज इट इज ही रहने देंगे। यहां पर देखें, सबसे पहले हम इसका स्क्वायर ओपन करते हैं तो ये बनेगा हमारे पास 1 का स्क्वायर प्लस आयोटा का स्क्वायर और प्लस 2ab, 2a 1 आ जाएगा और b क्या आ जाएगा, आयोटा आ जाएगा। और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, 2 माइनस आयोटा, राइट साइड क्या होगी, x प्लस आयोटा y एज इट इज जी। स्टूडेंट्स 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 होगा। उसके बाद आयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1, ये आ जाएगा हमारे पास -1, और ये क्या हो जाएगा, प्लस 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 माइनस आयोटा इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y। प्लस माइनस माइनस 1 माइनस, ये आ जाएगा प्लस 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 माइनस आयोटा x प्लस आयोटा y जी। तो स्टूडेंट्स यहां पर देखें, 1 और -1 ये कैंसिल हो जाएंगे, 1 और -1 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, हमारे पास बच गया जी 2 आयोटा ओवर 2 माइनस आयोटा। अब देखें स्टूडेंट्स, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए डिनोमिनेटर में भी तो आयोटा नहीं होना चाहिए। इसको कैसे खत्म करेंगे, हम क्या करेंगे, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी कर देंगे। राइट साइड एज इट इज आएगी। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करें जी, तो स्टूडेंट्स क्या बनेगा, इसको इससे मल्टीप्लाई 2 टू द 4 आयोटा, और जब 2 आयोटा को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 2 आयोटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय, इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाएगा फॉर्मूला 2 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर, और राइट साइड x प्लस आयोटा y एज इट इज, वही प्रीवियस लेक्चर वाला काम। डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड, न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। यहाँ हम फॉर्मूला यूज करते हैं, a माइनस बी ए स्क्वायर हो जाता है, और इस तरह ये b है तो आयोटा स्क्वायर हो गया। तो यहाँ हमारे पास बचा जी अब 4 आयोटा प्लस 2 एज इट इज आयोटा स्क्वायर -1, डिनोमिनेटर में 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 माइनस आयोटा स्क्वायर -1, ये आ जाएगा x प्लस आयोटा y आ गया। ठीक है जी। तो अब स्टूडेंट्स देखें जरा, इसको नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। अब ये 4 आयोटा एज इट इज आ जाएगा, 4 आयोटा एज इट इज, ये आ जाएगा 4 आयोटा प्लस को प्लस 2 है और -1 से मल्टीप्लाई होके क्या आ जाएगा, -2 डिवाइडेड बाई 4 माइनस माइनस प्लस 1 इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y। अब देखें 4 आयोटा, ये आ जाएगा हमारे पास 4 आयोटा -2, 4 प्लस 1 कितना हो जाता है, 5 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, x प्लस आयोटा y।
जी तो स्टूडेंट्स इसको रीअरेंज कर दें जरा, ये मैं लिख देता हूं -2 प्लस 4 आयोटा डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y। इसको यूं लिख सकता हूं 2 डिवाइडेड बाई 5 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू आयोटा x प्लस आयोटा y। जी तो स्टूडेंट्स देखें राइट साइड भी हमारे पास ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में थी, लेफ्ट साइड को भी हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर लिया। अब यहां पर क्या करेंगे, हम कंपेयर करेंगे रियल और इमेजिनरी पार्ट। तो यहां पर क्या आ जाएगा, बाय कंपेयरिंग ये आ जाएगा रियल एंड इमेजिनरी पार्ट जी तो स्टूडेंट्स क्या बना, ये -2/5 इज इक्वल टू क्या होगा x, उसके बाद अयोटा के साथ जो वैल्यू है 4/5 इज इक्वल टू अयोटा के साथ क्या है जी y है। तो यहां पर हमारे पास x की वैल्यू आती है 2/5 और y की वैल्यू आती है 4/5। ठीक है, तो यही इसका आंसर होगा। जी तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। यहां पर भी यही कंसेप्ट हम यूज करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने इसे कन्वर्ट करना है। यहां देखें इसको लिखेंगे, ये आ जाएगा हमारे पास 2x प्लस आयोटा y इंटू आ जाएगा 1 माइनस आयोटा इज इक्वल टू 4 प्लस 2 आयोटा। जी तो स्टूडेंट्स राइट साइड ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, इसको इससे क्या कर लेते हैं मल्टीप्लाई। तो देखें स्टेप बाय स्टेप मैं क्या करता हूं, 2x को मल्टीप्लाई करता हूं 1 माइनस आयोटा से, प्लस आयोटा y को मल्टीप्लाई करता हूं 1 माइनस आयोटा से। तो ये 4 प्लस 2 आयोटा एज इट इज। 2x को इससे मल्टीप्लाई कर दिया आयोटा y को भी, अब अंदर मल्टीप्लाई करें, ये आ जाएगा हमारे पास 2x माइनस 2x को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 2x और ये आयोटा, इसको मल्टीप्लाई करें प्लस आयोटा y, आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करें माइनस आयोटा स्क्वायर y आ जाएगा इज इक्वल टू 4 प्लस 2 आयोटा। जी तो स्टूडेंट्स ये बना हमारे पास 2x, इसको रीअरेंज कर देता हूं, प्लस पहले लिख देता हूं आयोटा y और ये माइनस 2x आयोटा, यहां पर ये माइनस आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1, ये y आ जाएगा इज इक्वल टू 4 प्लस 2 आयोटा। जी तो स्टूडेंट्स ये बना हमारे पास 2x प्लस इन दोनों में से आयोटा को अगर क्या करें जी कॉमन कर लें तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1 और ये आ जाएगा y। तो क्या आ गया जी 4 प्लस 2 आयोटा। इसको रीअरेंज करें 2x प्लस y या y प्लस, इसको रीअरेंज किया तो ये बन जाएगा हमारे पास y प्लस क्या आ गया जी 2x, उसके बाद प्लस ये क्या बना y माइनस 2x और ये आयोटा 4 प्लस 2 आयोटा। जी तो यहां पर कंपेयर करते हैं हम, यहां लिखेंगे बाय कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। जी इमेजिनरी पार्ट, तो स्टूडेंट्स क्या बना हमारे पास कुछ इस तरह से वैल्यू आ जाएगी, ये आ जाएगा y प्लस 2x इज इक्वल टू 4 और ये क्या आ जाएगा y माइनस 2x इज इक्वल टू 2। देखें विदाउट आयोटा क्या है हमारे पास, ये है y प्लस 2x, 4 के इक्वल आयोटा के साथ क्या है y माइनस 2x, 2 आ गया। ठीक है जी तो स्टूडेंट्स इसका नाम हम रख लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 और ये आ गई इक्वेशन नंबर 2। अब दो सिमिल्टेनियसली इक्वेशन है, इन्हें सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ आसान मेथड क्या होता है कि भाई इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट, यहाँ देखें 2x प्लस का है और यहाँ पर क्या है माइनस का है, दोनों बराबर हैं लेकिन साइन चेंज है, हम इन दोनों इक्वेशन को क्या करते हैं ऐड कर देते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। जी तो इनको ऐड करें तो क्या बना y प्लस 2x इज इक्वल टू 4 और y माइनस 2x इज इक्वल टू 2। जी तो स्टूडेंट्स इनको जब हम ऐड करेंगे तो चूंकि ये वाले साइन प्लस और माइनस हैं कैंसिल हो जाएंगे, y और y क्या आ जाएगा 2y, ये आ जाएगा 2y इज इक्वल टू 4 और 2 कितना हो जाएगा 6। जी तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट देखें जरा,
यह आ जाएगा हमारे पास कुछ इस तरह से 2y इज इक्वल टू 6, यह आया जी 2y इज इक्वल टू 6, यहां से y आ जाएगा 6 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज इक्वल टू 3, यानी कि y की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 3 आ गई। अब स्टूडेंट्स y तो आ गया, अब x फाइंड करना है, तो आपके पास दो चॉइसेस हैं, या तो y की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर दें या फिर 2 में पुट कर दें, जहां आपको आसानी लगे। तो मैं y की वैल्यू कहां पुट कर देता हूं, इक्वेशन नंबर 1 में। तो मैं यहां लिखूंगा पुट y इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन नंबर 1 जी। तो 1 में y 3 आ गया, तो ये आ जाएगा 3 प्लस 2x इज इक्वल टू 4, 3 उधर ले जाए, ये आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 4 माइनस 3, 2x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू, जो 2 मल्टीप्लाई हो रहा है इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास इसके x आ गया जी। तो स्टूडेंट्स हमने x और y फाइंड करना था, तो हमारे पास फाइनली आंसर क्या आ गया जी, x की वैल्यू हमारे पास आ गई थी 1/2, तो यहां पर हम लिख सकते हैं हेंस x इज इक्वल टू 1/2 और y इज इक्वल टू 3 हो गया, और यही इसका क्या होगा फाइनली आंसर होगा। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b इफ a प्लस b आयोटा मल्टीप्लाई 1 प्लस 3 आयोटा इज इक्वल टू -8 प्लस 11 आयोटा। तो स्टूडेंट्स देखें, ये वाला क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम क्वेश्चन नंबर 6 की तरह है। राइट साइड ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, हमने लेफ्ट साइड को स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है, यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। तो इसको चेंज करेंगे और फिर हम क्या कर लेंगे जी, कंपेयर कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स इसमें क्या होगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, तो ये आ जाएगा हमारे पास a प्लस बी आयोटा इंटू 1 प्लस 3 आयोटा इज इक्वल टू -8 प्लस 11 आयोटा जी। तो स्टूडेंट्स 8 a को मल्टीप्लाई किया 1 प्लस 3 आयोटा से, प्लस बी आयोटा को मल्टीप्लाई किया 1 प्लस 3 आयोटा से, और ये -8 प्लस 11 आयोटा। ये मल्टीप्लाई करने से ये आ जाएगा a प्लस 3a आयोटा, और ये क्या बनेगा हमारे पास b आयोटा, और प्लस 3b आयोटा का स्क्वायर, ये आ गया -8 प्लस 11 आयोटा जी। b आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई किया तो b आयोटा, ये 3b आयोटा आयोटा का स्क्वायर, तो ये तो आ गया जी हमारे पास a प्लस इन दोनों में से 3a प्लस b आयोटा क्या कर लिया जी हमने कॉमन, प्लस ये बना जी 3b आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट की, ये -8 प्लस 11 आयोटा, ये आ जाएगा a प्लस 3a प्लस b, ये आ जाएगा आयोटा प्लस माइनस 3b इज इक्वल टू -a प्लस 11 आयोटा जी। इसको रीअरेंज करें, a माइनस 3b प्लस 3a प्लस b इंटू क्या आ गया आयोटा, ये -8 प्लस 11 आयोटा जी। तो स्टूडेंट्स लेफ्ट साइड भी चेंज हो चुकी है स्टैंडर्ड फॉर्म में, विदाउट आयोटा वाली वैल्यू ये आयोटा है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो यहां पर हम क्या कर लेते हैं जी, कंपेयरिंग कर लेते हैं। ये आ जाएगा बाई कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, ठीक है, इमेजिनरी पार्ट। तो स्टूडेंट्स क्या बना यहाँ पर, ये आ जाएगा हमारे पास रियल और इमेजिनरी पार्ट को अगर हम कंपेयर करते हैं, तो ये मेरे पास इक्वेशन बनती है कुछ इस तरह से, ये आ जाएगा a माइनस 3b इज इक्वल टू क्या आ गया जी -8। ये बन गई मेरे पास एक इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 1, इसे नाम दे देता हूं जी। तो स्टूडेंट्स दूसरी इक्वेशन क्या है मेरे पास, ये आ जाएगी इक्वेशन नंबर 2 है मेरे पास 3a प्लस b इज इक्वल टू 11, ठीक है, ये बन गई जी इक्वेशन नंबर 2 बन गई। अच्छा अब देखें साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है, तो हमारे पास यहाँ क्या है जी, a इज इक्वल टू -3b इज इक्वल टू -8 है, या 3a प्लस b है, ना तो दोनों में a इक्वल है ना दोनों में b। तो यहां पर स्टूडेंट्स देखें a के साथ -3b है, तो मैं यहां पर भी 3b बना लूं तो क्या होगा, इन दोनों को ऐड करके b खत्म हो जाएगा, मेरे पास क्या आ जाएगा a आ जाएगा।
तो मैं इक्वेशन नंबर 2 को क्या करता हूं जी, मल्टीप्लाई कर दूंगा किस से, 3 से। तो यहां पर लिखूंगा मैं मल्टीप्लाई, क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, या मैं लिख देता हूं मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 विद 3, मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 2 बाई 3। तो ये क्या हो जाएगा, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 3 दा 9a प्लस 3b इज इक्वल टू 33। इसका नाम हमने रख लिया इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन 1 और 3 को ऐड कर देते हैं, यहां लिखेंगे एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन नंबर 3। तो 1 क्या है स्टूडेंट्स, 1 है हमारे पास a माइनस 3b इज इक्वल टू -8, और 3 क्या है 9a प्लस 3b इज इक्वल टू 33 जी। तो स्टूडेंट्स इसे जब ऐड करते हैं तो ये हमारे पास बनता है 9, और इसके साथ कुछ नहीं है तो 1 है, ये आ जाएगा हमारे पास 10a, ये क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, और इज इक्वल टू 33, ये माइनस क्या है तो ये बच जाएगा हमारे पास 25 जी। तो नेक्स्ट क्या आएगा स्टूडेंट्स, 10a इज इक्वल टू 25, 10a इज इक्वल टू 25, हमें तो a चाहिए, a इज इक्वल टू 25 डिवाइडेड बाई 10, तो ये फाइनली बनेगा 5/2। तो a की वैल्यू क्या आ गई 5/2, a तो हमारे पास आ गया जी 5/2। अब क्या फाइंड करना है, b फाइंड करना है। तो b के लिए क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हम इस a को या तो इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे या इक्वेशन 1 में, 3 में नहीं पुट करेंगे क्योंकि 3 तो हमने इसी से बनाई थी। अब मैं क्या करता हूं, इस a की वैल्यू को पुट कर देता हूं इक्वेशन नंबर 2 में। तो मैं यहां पर लिख देता हूं पुट a इज इक्वल टू 5/2 इन इक्वेशन नंबर 2। तो स्टूडेंट्स ये आ जाएगा मेरे पास 3 इंटू 5/2 प्लस b इज इक्वल टू 11, ये बनेगा 5 3 दा 15/2 प्लस b इज इक्वल टू 11। चूंकि मुझे b चाहिए 11, इसे उधर ले जाएंगे तो -15/2, ये b इज इक्वल टू, इन दोनों का एलसीएम, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 आ जाएगा, 1 और 2 का एलसीएम 2 आ गया। अब देखें इसके नीचे तो 1 था तो 2 डिवाइडेड बाई 1 2 आएगा, और उस 2 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 22, -2 से 2 कैंसिल, और ये 15 एज इट इज। तो b इज इक्वल टू 22 माइनस 15, तो ये आ जाएगा 7/2। तो b की वैल्यू क्या आ गई स्टूडेंट्स, 7/2 आ गई। तो ये क्वेश्चन यही था कि इसमें हमने a और b फाइंड करना था, जो कि हमारे पास a की वैल्यू भी आ गई है और b की वैल्यू भी आ गई है। तो यही इसका आंसर है। तो अच्छे स्टूडेंट्स, ये तो थी एक्सरसाइज 1.2। इंशाल्लाह हम इसका जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें इसकी एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करेंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।